हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल GCC एजुकेशन अड्डा 998 में। तो मेरे प्यारे दोस्त, वर्णमाला का जो थर्ड क्लास था उसको मैंने ख़त्म कर रखा था, लेकिन आज वर्णमाला के फोर्थ क्लास वे में आपका स्वागत है। और एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जहाँ से मैंने थर्ड ख़त्म किया था, ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु श्वास के आधार पर। यानी कि जब भी हम लोग वर्णों का उच्चारण करते थे, जब भी करते हैं वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जब अपने मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे मुख से हवा यानी हवा निकलती है, और वो कहीं ना कहीं या तो तेज निकलती है या धीरे निकलती है। या जब बोलते हैं तो उस समय वर्णों का उच्चारण होता है तो हमारे मुख से हवा तेज निकलती है, कभी धीरे निकलती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वायु या श्वास के आधार पर हम लोग जो इस वर्णों को जो बांटेंगे, ये दो जगह से इसका बंटवारा हो सकता है। पहला एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये ध्यान रखिएगा, एक आप आसानी से समझेंगे। एक फर्स्ट है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास होगा, फोर्थ, ये जो है कि फोर्थ पार्ट होगा। तो इसलिए अगर आपको देखना है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे फर्स्ट जो है कि वहाँ पर फर्स्ट क्लास जाकर देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, उसके बाद से फोर्थ देखिए, ताकि सिस्टम वाइज, एक सीरियल वाइज आपका जो है कि वर्णमाला तैयार हो जाए और आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। फर्स्ट आपको बात ये हम बताना चाहते हैं कि जो मुख से हवा उच्चारण करते हैं, जो अपने मुख से, तो हवा जो निकलता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा एक बात को ध्यान रखिएगा। जब वर्णों का उच्चारण करेंगे, मतलब कि जब जिस समय वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब कि वर्णों का उच्चारण करते समय अगर हमारे मुख से कम हवा या कम श्वास निकले, वहाँ पर आपका अल्प प्राण होता है। ठीक ना? जहाँ पर हमारे मुख से जो है कि श्वास कम निकले, वहाँ पर अल्प प्राण होता है। ठीक इसी के अपोजिट जब यहाँ पर चलेंगे, जब इसके अपोजिट हम लोग चलेंगे, तो जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से श्वास या हवा तेजी से निकले या ज़्यादा निकले, वहाँ पर महाप्राण का उपयोग होता है और उसे महाप्राण कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से अल्प प्राण है। ठीक ना? तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये कम निकले, और क्या कम निकले? वायु या हवा या श्वास। ठीक ना? तो इसको हम लोग जहाँ पर कम निकले हवा या सांस हमारे मुख से, वहाँ पर अल्प प्राण होता है। फर्स्ट इस चीज़ पर थोड़ा केयर कीजिएगा, जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ, एरो, और इस एरो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि जो हमारा य, र, ल और व, ये जो चार आपको जहाँ देखने को मिल जाएं, य, र, ल और व, वहाँ पर आपका अल्प प्राण होता है। क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं य, र, ल और व, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से सांस या हवा कम निकलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो दोस्त, इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। दूसरी बात कि अब अगर महाप्राण की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस पर नहीं, पहले इस अल्प प्राण को, इसमें कहाँ कहाँ अल्प प्राण मैच करता है, इस चीज़ को ध्यान दे देते हैं। तो 1, 3 और 5, थोड़ा देख लूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर थोड़ा बात कर लिया जाए कि जहाँ पर 1, 3 और 5,
माने जो वर्ग है ये फर्स्ट वाला यहाँ का, ये 1, 3 और 5। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीपी, यूपीएसआई या किसी मतलब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, तो एक्चुअल यहाँ से पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो सिलेबस है, क्षेत्र है, कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है। तो जहाँ पर आपको 1, 3 और 5, एक वर्ग का मतलब क, च, ट, त, प, ये जो है आपका ये अल्प प्राण आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए ग, ज, ड, द और ब, ये आपका अल्प प्राण है। यहाँ देखें यहाँ ङ, य, अड़, न और म, ये आपका जो है कि अनुनासिक, जो नासिक के हैं, ये आपका कौन से 5वें नंबर पर, ये आपका अल्प प्राण है। तो सीधी सी बात है, याद करना इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, अगर बस इस चीज़ को समझ गए, इस ट्रिक को फॉलो कर लिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं। दूसरी बात देखिएगा कि आपका बचता कौन सा है, तो ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये कौन सा 1, 2, दूसरे नंबर 2 का 2, 2 दूनी का 4, 2 1 2 2 2 जा 4, यानी कि 2 बार में 4 आता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 4 माने कि यहाँ पर दूसरा नंबर और यहाँ पर चौथा नंबर, ये जो है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कि महाप्राण होता है। महाप्राण, प्राण तत्व के आधार पर, इसको वायु श्वास के आधार पर ऐसे भी बोलते हैं, प्राण तत्व के आधार पर। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है, तो आप 1, 3, 5 इस नियम को फॉलो कीजिए। दूसरी बात, इसको भी केयर कीजिएगा। ये देखिए ये अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है और इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि य, र, ल और व, ये आपका अल्प प्राण हो गया। और ये जो दिख रहे हैं आप, ये आपका अल्प प्राण हो गया। और महाप्राण की बात आ गई, ये कुछ और ऐसे जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, जिनको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा मौखिक दृष्टि से, दोस्त ये जो मौखिक दृष्टि की बात हो रही है, इस मौखिक दृष्टि के अकॉर्डिंग जो 11 वर्ण होते हैं, मौखिक दृष्टि के अकॉर्डिंग जो 11 वर्ण होते हैं, ये जो 11 वर्ण हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। यानी कि जो आपके वर्ण हैं ये कितने हो जाएंगे, ये जो है कि आपके अल्प प्राण होंगे, 11 वर्ण, ठीक ना। 11 जो वर्ण हैं ये अल्प प्राण होंगे। दूसरी बात कि 1, 3, 5 ये क्या है, आपका अल्प प्राण है। और ये र, ल और व ये क्या है, आपके अल्प प्राण है। इतना अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे। और बात रह गई महाप्राण की, तो दूसरा और चौथा, जो दूसरा और चौथा वर्ण है आपका जो है कि ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, एक बार रिपीट, फिर उस पॉइंट पर आते हैं, कम्स और पॉइंट, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु है, श्वास है, जो हवा है, यह तेजी से निकले वहाँ पर या ज़्यादा निकले वहाँ पर महाप्राण का प्रयोग होता है। तो दोस्त आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से महाप्राण कौन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। तो इस तरह से आप अगर पढ़े हैं तो आपको आपके माइंड से फॉरगेट नहीं होना चाहिए कि हमने किसमें हमको अल्प प्राण टिक करना है और किसमें महाप्राण टिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है कि दूसरा और चौथा जो है कि महाप्राण है, और 1, 2 और 4 आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और बात करते हैं स, और ह, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर इरेज इसको कर दिया जाता है, यहाँ से हटा देते हैं इसको ना। चलिए आ जाते हैं महाप्राण पर। तो जो महाप्राण होता है, यहाँ थोड़ा देखिएगा, ये जो स होता है, ये जो स होता है और ये जो स होता है, ऐसे तो याद कर ही सकते हैं आप कि जो 3 ठो स होता है और उसके बाद जो ह होता है, जब इसका हम लोग उच्चारण करते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, जब उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे मुख से तेजी से या जोर से या उष्मा माने गर्म हवा निकलती है, तेजी से निकलती है और ज़्यादा निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महाप्राण इसको कहा जाता है। और पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से महाप्राण कौन से हैं, तो य, र, ल और व,
य र ल और वो, अगर जहाँ आपको देखने को मिले य र ल और वो, ये जो मैं पहले बता चुका हूँ य र ल वो वाला और ह वाला, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं, य र ल और वो तो उस अल्प प्राण में चला जाएगा, और ये श श और ह आपका महाप्राण में चला जाएगा। तो निम्नलिखित में से महाप्राण पूछेगा, अल्प प्राण पूछेगा, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक, इस पर चर्चा करते वक्त आप इस चीज़ को थोड़ा सा केयर। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अल्प प्राण की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से आपको देखने को मिल जाए एड़ा, और एक तरह से ये देखने को मिल जाए एड़ा, तब क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है, जो ड़ है ये अल्प प्राण होगा, और ये जो ड़ है ये क्या होगा? महाप्राण होगा। इस चीज़ को थोड़ा केयर कीजिएगा, ये अल्प प्राण होगा और ये महाप्राण होगा। दूसरी बात, इसके जस्ट नीचे आते हैं तो जब अनुस्वार में हम लोग चलते हैं और विसर्ग में चलते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर देखिएगा अंग, इसका जो प्रयोग है, और यहाँ पर अ, इसका जो यूज है, तो ध्यान रखिएगा ड़ और अंग, ये ध्यान रखिए, इन दोनों कहाँ जोड़ देंगे? अल्प प्राण से। और इन दोनों को विसर्ग को कहाँ से जोड़ सकते हैं? इसको कहाँ जोड़ेंगे आप? महाप्राण में जोड़ेंगे। तो अगर आपको ये देखने को मिल जाए कि निम्नलिखित में से ये क्या है, अल्प प्राण की महाप्राण, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका अल्प प्राण और ये महाप्राण। फिर ये क्या होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो मान लीजिए कि यहाँ तक तो सब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोड़ देते हैं, यहीं से उठा के पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अंग आपका अल्प प्राण और अह जो है आपका महाप्राण। और दूसरी बात कि यहाँ से जरूर उठता है, यहाँ पर ज़्यादा केयर कर रहा है कि दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। तो इस तरह से केयर कीजिएगा और आप बताने का इस तरह से प्रयास कीजिएगा। दोस्त, अब एक चीज़ पर और एक तो यहाँ पर एक पॉइंट पर बात करते हैं, पार्श्विक पर। तो पार्श्विक पर बात करते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमारी जो जीवा है, ये जो जीवा हमारे हैं, तो ये क्या होती है कि जब वत्सर्य को, जो हमारे जीव के ऊपर जो पार्ट से भाग है, उस वत्सर्य को, जो जीवा हमारी है, वत्सर्य को टच करके, माने वहाँ पर छू कर उसको टच करके फिर वापस लौट आती है। जब उसको टच करके वापस लौट आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। यानी कि आप उसको लिख सकते हैं कि जब हमारी जीवा वात्सल्य को टच करके तुरंत या पुनः वापस लौट आती है, उसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पर ले लिया जाए, ल, यहाँ पर ल एक तरह से क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। ल क्या है? हमारा पार्श्विक व्यंजन है। ये क्या करती है कि ये हमारे जो हमारी जीवा है, वे वत्सर्य को बोलते हैं ल। देखिए, आप खुद उच्चारण करिए ना, आप जब उच्चारण करेंगे ल, तो ये क्या होते हैं? वत्सर्य को टच करके पुनः क्या होती है? वापस चले जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, आप समझ गए होंगे कि ये पार्श्विक व्यंजन हमारी क्या होती है, जो हमारे वत्सर्य को टच करके पुनः अपने स्थान पर वापस लौट आती है, उसी को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पार्श्विक व्यंजन के बाद है आपका लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जाए, जैसे कि लुंठित क्या है? लुंठित व्यंजन। हाँ, यहाँ पर होगा लुंठित, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस लुंठित व्यंजन पर। लुंठित व्यंजन के बारे में बताने से पहले मैं जो हमारी जीवा है, ये जीवा वहीं पर, लुंठित व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं कि जो हमारे जीवा है वहीं पर जा करके क्या करने लगे? घूमने लगे, रोटेट करने लगे। जो हमारी जीवा है ये उसी स्थान पर घूमने लगे, मतलब कि जो ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण करते हैं, तो वो हमारी जीवा जाकर वहीं पर क्या करने लगे? घूमने लगे। तो समझिए कि वहाँ पर लुंठित व्यंजन होता है, उसे ही लुंठित व्यंजन कहते हैं। जस्ट इसके आगे बढ़ जाते हैं, समय को बचाते हुए थोड़ा केयर करना है।
अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि वत्सर्य व्यंजन को याद करने के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे उसको। वो कौन सा ट्रिक है मेरे दोस्त, देखिए याद रखिएगा। यहाँ पर ज, न, र और ल, ये जो जनरल आप देख रहे हैं ना, यानी कि सामान्य, तो ये जो जनरल है इस चीज को बस आप ज को हटा करके और यहाँ पर स लिख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, सनरल हो जाएगा। तो स, न, र और ल आपके क्या हो जाएंगे, ये वात्सर्य व्यंजन हो जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा कि पूछेगा, उसमें प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वात्सर्य व्यंजन कौन सा है। स, न, र, ल, स, न, र, ल, वात्सर्य को टच करके वापस चली जाती है, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकंपित व्यंजन होता है, इस प्रकंपित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन इसलिए करते हैं कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं, जब अपने मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में जहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है, जहाँ पर कंपन उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे में अगर यहाँ पर दे दिया जाए, आपको दिखा दिया जाए, जैसे र, जब र का उच्चारण करते हैं हम लोग, जब र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है कि उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। तो अगर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो दोस्त इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आप। दोस्त अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि निम्नलिखित में द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय प्रकंपित व्यंजन, यानी कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कौन से है, तो जब हम लोग ह का उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं ह, तो इसमें ह का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, कंपन उत्पन्न होता है। जब कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेट होता है, इसीलिए इसको हम लोग द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। कौन सा है द्वितीय प्रकंपित व्यंजन, यहाँ देख सकते हैं, जैसे ह, ठीक ना। तो द्वितीय प्रथम प्रकंपित व्यंजन र और द्वितीय प्रकंपित व्यंजन ह, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट।